बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियादी बराए जमात दोहम की मश्क नंबर 1.4 का सवाल नंबर 1 हल कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से सवाल नंबर 2 को भी इसी वीडियो में इंशाल्लाह हल करेंगे, गौर से देखना। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये सवाल मैंने लिख दिया है। तो इस किस्म के सवालात में अभी इस जज़र को उड़ाना है, हमने जज़र की अलामत को ख़त्म करना है। तो तरफ़ैन का मुरब्बा लेंगे, यह वाला दे दिया। 3x जमा 4 होल का जज़र और होल का फिर मुरब्बा ले लिया, बराबर है 2x जमा 1 का मुरब्बा। ये तो जज़र और 2 आपस में ख़त्म हो गए, तो 3x जमा 4 बच गया वापस। हमारा मकसद भी यही था कि जज़र के अलावा ख़त्म हो जाए। और ये हमारा पहला कुलिया समझ लें, a + b होल स्क्वायर, जिसको हम यूँ हल करते हैं या यूँ हल करते हैं। इन पहले रुकन का मुरब्बा जमा 2 ज़र पहला रुकन ज़र दूसरा रुकन जमा दूसरा रुकन का मुरब्बा। पहला रुकन चूँकि a है, यहाँ दूसरा रुकन b है। यहाँ पहला रुकन 2x है, दूसरा रुकन 1 है, यानी a की जगह 2x है और b की जगह 1 है। a की जगह 2x और b की जगह 1। तो आइए, वहाँ a b है, यहाँ 2x जमा a है, यानी पहला रुकन 2x का मुरब्बा लेंगे, फिर जमा 2 ज़र पहला रुकन यानी 2x, फिर ज़र दूसरा रुकन यानी 1, जमा फिर दूसरे रुकन का मुरब्बा यानी 1 का मुरब्बा। अब 3x जमा 4 बराबर है 2 दूने 4 x की 2, और ये तीनों रकूम आपस में ज़रूर 2 दूने 4 4 एकम 4x जमा 1। ठीक है। अब इस पूरे जुमले को इस साइड पर लिखते हैं, इस पूरे जुमले को उस साइड पर लिखते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ x की 2 है, इसको इस साइड पर लाते हैं और उसको प्लस में रखना चाहते हैं। तो 4x की 2 जमा 4x, फिर जमा ये माइनस अपना सारे पलड़े को लाना है, 1 बराबर है 3x जमा 4 के। तो अब इन दोनों रकूम को इस जानिब लाते हैं, तरतीब भी साथ देते जाएंगे। x की 2 अकेला था, लिख दिया। ये जमा का 4x है, ये यहाँ है, दूसरा इसके साथ ये भी है, इसको लाते हैं इस जानिब, तो माइनस का 3x बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह जमा का एक पहले मसावी से के इस जानिब मौजूद था लेफ़्ट हैंड पे, और इस जमा के 4 को लेफ़्ट हैंड पर ले आए मसावी के, तो ये माइनस के 4 बन गए और 0। अब ये हम किस्म रकूम हैं, इनको यकजा करते हैं, इनको ये हम किस्म हैं, लिहाजा 4x की 2 है, अकेली एक रकम है। यहाँ 4x है, माइनस 3x है, एक की अलामत जमा है, एक की माइनस है, तो ये माइनस हो जाएंगे, जमा का 1x बच जाएगा। ठीक है। माइनस के 4 और जमा के 1 में से माइनस का जमा का 1 गया माइनस 4 में से, तो माइनस के 3 बच गए, बराबर है 0 के। तो आइए, अब हमारे पास 3 और 4 को ज़रब देंगे, 4 तिया 12 हासिल होगा। अब हमें क्या चाहिए? 2 ऐसे आदाद जहन से चाहिए जिनको तफरीक करने से, ज़रब देने से हमें 12 चाहिए और तफरीक करने से हमें 1 चाहिए। तो यहाँ क्लियर बात है, 3 पर तकसीम किया जाए 12 को तो 4 जवाब आता है, 4 तिया 12, और 4 में से 3 को तफरीक किया जाए तो हमें 1 हासिल होता है। लिहाजा और 4x की 2 को वापस उसी हालत में मैंने लिख दिया, जमा की अलामत को भी उतार देते हैं पिछले तरीके की तरह, माइनस 3 भी लिख दिया, 0। अब बड़ा हिस्सा 4 है, यहाँ 4 लिखा, यही मुतग़य्यर 7 दिया। दूसरा हिस्सा 3 है, वो 3 यहाँ लिखेंगे और ये मुतग़य्यर 7 रख लेंगे। यहाँ 3 की अलामत कौन सी रखनी है ये सोचना है। अगर बात तफरीक की है
तो इस अलामत के जो 4 की अलामत रखी उसके मुखालिफ अलामत डालें, यानी माइनस डाल दें। अगर बात जमा की है तो इसी अलामत को उठाकर यहाँ रख लें। अब यहाँ इस जोड़े में से देखा जाए तो 4x मुश्तरक है, वो ले लिया। 4x को x से ज़रब देंगे, 4x की 2 हासिल होगा। अब फिर इस अलामत को सोच के लिखना है, जमा है, यहाँ जमा है, इन दोनों को देखें, दोनों एक जैसी अलामतें हैं तो जमा लिख दें, यानी दोनों जमा है यहाँ तो जमा लिख दें, दोनों माइनस हैं तो भी जमा लिख दें, इन दोनों में एक माइनस है एक जमा है तो माइनस लिख दें, मुख्तलिफ हो तो। अब 4x को हम 1 से ज़रब देंगे, 4x हासिल होगा, दरमियान वाली अलामत को उसी हालत में लिख दें। यहाँ आपको 3 नज़र आ रहा है जो कि दोनों में पाया जाता है मुश्तरक। अब 3 को x से ज़रब देंगे, 3x। यहाँ फिर देखें एक जैसी अलामतें हैं, माइनस है यानी जमा लिख देंगे। 3 को हम 1 से ज़रब देंगे, ये 3 हासिल होगा, बराबर है 0 के। अब यहाँ गौर से देखें इस ब्रैकेट को और इसको, दोनों ब्रैकेट्स हमारे बराबर आ गए, एक जैसे आ गए, सेम आ गए, तो सवाल काफ़ी हद तक सोच लें कि ठीक है हमारा। ओके, अब ये 4x जमा नहीं बल्कि 4x माइनस 3, इनको इकट्ठा एक ब्रैकेट में कर दिया और इन 2 ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट को लिख दिया, बराबर है 0 के। अब पहली पोजीशन ले लेते हैं, x जमा 1 बराबर है 0 के, इसको मैंने लिख दिया। दूसरी सूरत हाल क्या है वो भी यहाँ लिख देते हैं, 4x माइनस 3 बराबर है 0 के। तो x बराबर रहा जमा का 1, जब उस तरफ जाएगा माइनस का 1 बन जाएगा। ये तो एक हल हो चुका है, अब इसको भी हल कर लेते हैं। चलो, 4x बराबर रहेगा माइनस का 3, जब उस मसावी के उस जानिब जाएगा तो जमा के 3 बन जाएंगे, ठीक है। और ये 4 हटाना है x से, तो इस 4 को उठाकर इसी 3 के नीचे बट्टा कर दें। ये दूसरा हल आया आपके पास, ये पहला हल आया। अब इस किस्म के सवालात में पड़ताल करना है, याद रखें, पड़ताल करते हैं कि आया वाकई ये हल है या नहीं। तो आइए इसकी पड़ताल करते हैं। पहले पड़ताल के वक्त हमें फिर दोबारा वापस वही इबारत रकम लिखनी पड़ेगी। तो 3x जमा 4 होल का जज़र बराबर है 2x जमा 1 के, ठीक है। अब यहाँ इसी जगह जहाँ भी x नज़र आ रहा है वहाँ हम x की कीमत -1 दर्ज करेंगे, ठीक है। x की जगह -1 दर्ज करने से, ठीक है, तो इस तरीके से -1 दर्ज किया जा रहा है। 3 ज़रब -1 जमा 4, x की जगह -1 रख दिया, होल का जज़र बराबर है यहाँ 2 फिर -1, ठीक है ना, -1 फिर जमा 1। अब 3 और 1 ज़रब खाएंगे तो जमा ज़रब माइनस माइनस, 3 1 कम 3 जमा 4 मसावी है, ये भी जमा ज़रब माइनस माइनस, 2 1 कम 2 फिर जमा 1 जमा 1। तो इस तरीके से अब यहाँ जमा के 4 में से माइनस के 3 गए तो जमा का 1 बच गया जज़र के अंदर, और यहाँ माइनस के 2 में से जमा का 1 गया तो माइनस का 1 बच गया। अब 1 का जज़र 1 यहाँ प्लस में लेना है, याद रखें माइनस की बात यहाँ नहीं होगी, यानी मुस्बत जज़र लेना है। तो ये हाल सेट नहीं है क्योंकि 1 बराबर नहीं है -1 के, हाल सेट नहीं है, ये लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लेते हैं, इसके लिए भी पड़ताल करना पड़ेगी हमें, ये यकीनी हाल सच ये नहीं है तो ये होगा इंशाल्लाह। यहाँ पर आप फिर वही लिख रही रकम 3x जमा 4 होल का जज़र
बराबर है 2x जमा 1 के। अब यहाँ x की कीमत 3/4 रखने से, ठीक है। अब यहाँ पर x की कीमत हम 3/4 रख रहे हैं, यानी इस x की जगह पर 3 ज़रब 3/4 जमा ये 4, होल का जज़र बराबर रहा 2, फिर x की जगह पर 3/4 जमा 1, और तो इसका बटा 1 है। अब 3 और 3 ज़रब 3 तिया 9 बन जाएगा, 4 एकम 4 ज़रब होगा तो 9/4, फिर जमा ये 4, और इसका जज़र बराबर है ये 2 एकम 2, 2 दूने 4, ये कट गया तो 3/2 आ गया जमा ये 1। अब चूंकि इसका बटा 1 है, ठीक है, इसका बटा 1 है तो इसका इजाफे कर लेते हैं 4, इजाफे कल होगा 4 को 4 पर तकसीम करेंगे, जवाब 1 हासिल होगा। 1 को 9 से ज़रब देंगे, 9 एकम 9, इस तरीके से ये जमा। अब 1 पर तकसीम किया इस 4 को तो जवाब हमें 4 मिलेगा, 4 ज़रब 4 16 हासिल हुआ, ठीक है। मसावी है, इसका भी इजाफे कर लेते हैं 2, 2 को 2 पे तकसीम किया तो जवाब हमें 1 मिला, 1 ज़रब 3, 3 एकम 3, यहाँ लिख देते हैं, क्लियर नज़र नहीं आ रहा, जमा फिर 2, इसका बटा चूंकि 1 है, 1 पर तकसीम किया इस 2 को तो जवाब 2 मिला, 2 एकम 2 हो जाएगा ये। तो इसको मज़ीद यहाँ हल कर लेते हैं, दूसरे पेज पर नहीं जाते। तो इसी को हल कर रहे हैं, इसको निशान यहाँ दे दें तो बेहतर रहेगा ताकि पता चले चेक करने वाले को कि आया आप यहाँ से कहाँ गए, ये निशान दे देते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब 16 और 9 क्या हुआ 25/4, फिर मसावी है 3 और 2 5/2। अब 25 किस चीज़ का जज़र है 5 का, 2 किस चीज़ का जज़र है 4 किस चीज़ का जज़र है 2 का, बराबर है 5/2 के। तो ये दोनों रकूम आपस में बराबर रही तो हल सेट है, हल सेट लिख देंगे। यहाँ क्या है हल सेट, 5/2 नहीं लिखना, याद रखना है ये 5/2 से मुराद यहाँ 2 नंबर था, यहाँ 1 नंबर था। कौन सा जवाब आया था x का, x की कीमत क्या मिली थी 3/4, तो हल सेट ये 3/4 लिखेंगे। काफ़ी बच्चे यहाँ पे इसको लिख देते हैं गलती से, तो ये बात भी जहन में रखना है। ओके, ये सवाल तो हल हो चुका है, अभी इसके बाद इंशाअल्लाह हम सवाल नंबर 2 को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों अभी इसी वीडियो में इंशाअल्लाह सवाल नंबर 2 भी इसी मशक़ करते हैं। 1.4 का सवाल नंबर 2 मैंने यहाँ तक लिख दिया, तो आइए मज़ीद इसको देखें गौर से, इंशाअल्लाह समझ आ जाएगा। हर सवाल को गौर से देखा करें और ख़ुद हल किया करें, ओके, तब सीखेंगे आप। और तो यहाँ तक मैंने लिख दिया है, यहाँ पर जिन तरफ़ैन का मुरब्बा लेने से मुरब्बा क्यों लेते हैं हम, इस जज़र की अलामत को ख़त्म करना हमारा मकसद है। जज़र की अलामत ख़त्म हो जाएगी तो सवाल मज़ीद आसान हो जाएगा। तो ज़ाहिर है इसको हल करना है, किसी चीज़ को ख़त्म करना होता है, किसी चीज़ को अपनी तरफ से लाना पड़ता है। तो ये 2 और जज़र आपस में ख़त्म हो गए तो x जमा 3 बच गया, यहाँ बराबर रहा। अब ये फिर वही कुलिया है जैसे सवाल नंबर 1 में था, a जमा b का मुरब्बा 2 अरकान के मजमूए का मुरब्बा। तो ये पहले रुकन का मुरब्बा लेंगे, फिर जमा 2 ज़रब पहला रुकन यानी 4x ज़रब दूसरा रुकन यानी 7 जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा यानी 7 का मुरब्बा, ठीक है। इस तरीके से
अब x जमा 3 को वापस लिख दिया उसी हालत में, 4 का मुरब्बा 16 बन जाएगा, x का मुरब्बा x की 2 बन जाएगा, जमा 4 दूने 8, 8 सत्ते 56 और x जमा 7 सत्ते 49 बन गया। ठीक है, अब फिर वही पलड़े बदल देते हैं। 16x की 2 जमा 56x जमा 49, ठीक है, मसावी है x जमा 3 के। पलड़े बदलने का मकसद क्या है? सिर्फ यही है कि ज़्यादा कुव्वतनुमा वाला x जो है इस साइड पे आ जाए और वो प्लस का हो। अगर पलड़े नहीं बदलते, तमाम जुमले को हम इस तरफ लाते हैं मसावी के, तो ये माइनस बन जाएगा, फिर माइनस को हमें हटाना पड़ेगा। इस तरीके से हमें माइनस नहीं मिलती, लिहाजा माइनस जो है वो सवाल अलजबरे में माइनस का इस्तेमाल मुश्किल है, लिहाजा उससे सवाल भी लंबा हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल भी हो जाएगा। सवाल को आसान बनाना हमारा मकसद है। तो 16x की 2 ये लिख दिया, फिर जमा 56 x ये लिख दिया, इसके साथ इस x को ले आए, माइनस का x बन जाएगा, मसावी के इस तरफ आएगा, तो फिर जमा 49 पहले से यहाँ मौजूद था, जमा के 3 को मसावी के इस जानब ले आए तो माइनस के 3 बन गए। अब यहाँ मसावी के कुछ ना बचा, लिहाजा 0 लिख दिया। अब इनको आपस में देखें, इनको आपस में हम किस्म है, ठीक है। तो इस तरीके से 16x की 2 जमा ये माइनस का x है, ये जमा के 56x हैं, तो मुख्तलिफ अलामतें हैं तो ये तफरीक हो जाएंगे, 55x बच गया। और यहाँ 49 बड़ी रकम है, -3 छोटी है, 49 में से 3 गया तो 46 बच गया, जमा का बराबर रहा 0 के। और तो अब 46 को हम ज़र्ब देंगे, 46 को 16 से, 6 चौके 36 हासिल 3, 6 चौके 24, 3 27, फिर यहाँ 46 से कम 46, फिर दोबारा देख लेते हैं, 6 चौके 36 हासिल लगे 3, 6 चौके 24 और 3 27, फिर 46 से कम 46, तो ये 6, ये 13, ये 6 और 1 7। अब ज़र्ब देने से हमें 736 हासिल हो, जबकि जमा करने से 55 हासिल हो, ठीक है। जमा करने से 55 चाहिए हमें। अब इसको आओ इस तरीके से हल करते हैं, ये तरीका अपनाएं। 2 3 दूनी 6, ये रफ अमल आ रहा है, तो 6 दूनी 12, ठीक है, और 8 दूनी 16। अब यानी क्योंकि जमा करना है तो 55 चाहिए हमें, इसमें ये जमा किया जाए तो 55 नहीं होता, लिहाजा तकसीम करते जाएं। 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। अब भी ये बड़ी रकम है, 55 से मज़ीद तकसीम करते जाएं। 2 9 दूनी 18, 2। अब भी 92 बड़ा है 55 से, क्योंकि जमा करना है, तफरीक तो नहीं। अब 2 4 दूनी 8, बच गया 1 12 6। अब 46 छोटा है, गौर से आप देखें। अब हो सकता है कि ये 55 बन जाए, इसको अब चेक करें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 46 55 से ज़्यादा हो गया, लिहाजा मज़ीद तकसीम करते हैं, 2 और 3। अब फिर मज़ीद देखें, वो क्या था, 16 था, 16 में 32, 32 और जमा 23, 55 बन गया ना। 1 2 3 4 5, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 पंजे 16 दूने 32। दोबारा देखें, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32 आया। इन तमाम का हासिल दर 32 और ये 23 है। 32 और 23 को आपस में जमा किया जाए तो 55 बनता है। 32 और 23 को आपस में ज़र्ब दी जाए तो 736 बनता है। तो फिर इसको अब हम मज़ीद यहाँ 16x की 2 लिख दिया, जमा को उतार दिया, जमा 46 भी लिख दिया, बराबर 0 के। अब आए बड़ा हिस्सा 32 ले लें, मुतग़य्यर ये रखा। बात क्या थी, जमा की थी। यहाँ भी यादाश्त के लिए लिखा था, यहाँ भी अलामत इसी को देखते हुए लिखा था, लिहाजा जमा है तो इसी अलामत को उठाकर यहाँ रख लें। फिर 23 और ये मुतग़य्यर। अब इसमें 16, एक तो 16 मुश्तरक है, दूसरा x की 2, x की 1 में से x मुश्तरक है,
तो 16x को x से ज़रब देंगे, x की एक ये है, x की एक ये है, तो ये x की 2 बन गया। ये जमा है, यहाँ भी जमा है, दोनों सेम एक जैसी अलामतें हैं तो जमा लिख दें। 16 को 2 से ज़रब देंगे, 32 बनेगा x, ये x यहाँ पहुँच चुका है, जमा। अब इसमें 23 मुश्तरक है, 23 को x से ज़रब देंगे, 23x बनेगा। फिर इस अलामत को सोच कर लिखना है, दोनों जमा हैं तो जमा लिख दें। ठीक है, 23 दूने 46 हो गया, बराबर है 0 के। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बराबर आ गए तो काफ़ी हद तक हमें तसल्ली हो गई कि हमारा सवाल इंशाल्लाह ठीक है। अब इसको x जमा 2 को अलग लिख दिया, इन दो ब्रैकेट्स में से एक को यहाँ ले लिया और ये जो बाहर रकूँ में इनको अलग लिख दिया सबका तरीके के मुताबिक। आप तमाम वीडियो देखेंगे तो मुझे इतना लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मेरी कोशिश है उस सवाल में लेक्चर देने की। तो अब इसको नंबर 1 ले लेते हैं, x जमा 2 बराबर रहा 0 के। इसको नंबर 2 ले लें, 16x जमा 23 बराबर है 0 के। तो एक x बराबर रहा -2 के, जमा का 2 इस तरफ आएगा माइनस का 2। अब ये 16x बराबर रहा जमा का 23 उस तरफ गया तो माइनस के 23 बन गए। और एक x की कीमत क्या है, इसी 6 को उठाएं, 23 बटे 6 नहीं बल्कि 16 है भाई, 16 बटे 16 कर दिया। अब यहाँ पर ये दूसरा जवाब आ गया, ये पहला जवाब आ गया। ठीक है, इस तरीके से अभी आओ पड़ताल करते हैं इसकी। पहले पड़ताल के वक्त दोबारा हम यही चीज़ लिख देंगे, पूरा जुमला x जमा 3 मसावी 4x जमा 7। तो आए अब x की जगह -2 रखने से इस तरफ भी लिख लेते हैं हम पड़ताल, x जमा 3 मसावी 4x जमा 7 नजर आए ताकि लकीर पर आ गया। तो यहाँ x की जगह -23 बटे 16 रखने से, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसमें हम -2 रख लेते हैं पहले, -2 जमा 3 फिर बराबर है 4, x की जगह पर -2 जमा 7। अब यहाँ पर जमा का 3 है, माइनस का 2 है, तो जमा का 1 बच गया, बराबर है यहाँ 4 दूने 8 जमा ज़र माइनस 4 दूने 8 जमा 7। तो ये 1 का जज़र 1 आया और यहाँ -8 में से जमा का 7 गया, -1 आया जो कि बराबर नहीं है, हल सेट नहीं है। अब इसको देखते हैं, ये हल सेट होगा। इसकी जगह पर -23 बटे 16 फिर जमा 3, ठीक है, जज़र में, और 4 ज़रब -23 बटे 16 जमा अलहदा होगा, यहाँ ब्रैकेट जमा 7, ठीक है। तो अब ये इजाफे कर लेते हैं, इसका बटा चूँकि 1 है, 16 इजाफे कर लिया, तो ये 16 को 16 पे तकसीम किया, जवाब हमें 1 मिला। 1 को -23 से ज़रब दी तो -23 हासिल हुआ। अब ये 1 था यहाँ, तो 1 को 16 को 1 पर तकसीम किया, 16 तिया 48, ये जमा का 48 आ गया, मसावी है ये 4 एकम 4, 4 चौके 16, ये आपस में कट गए, तो -23 बटे 4 जमा 7।
अब 48 में से 23 गया, क्योंकि ये माइनस का है ये जमा का है, तो जब 48 में ये दोनों तफरीक हो जाएंगे। 48 में से 23 गया तो 25 बच रहा है। कहाँ से बचा? जमा वाली रकम से, लिहाजा यहाँ जमा मौजूद है ऑटोमेटिक, तो ये आ गया इस तरह। और इसका इजाफे कर लेना है 4 पर तकसीम करेंगे तो जवाब 1 मिलेगा। ज़रब -23 तो वापस 23 आ जाएगा, क्योंकि 1 की ज़रब है। जमा ये लिख दिया। अब इसका बट्टा चूँकि 1 है, 4 को 1 पे तकसीम किया, 4 जवाब आया 7 चौके 28। तो इसको हम किसी और कागज़ पे कर लेते हैं। ये कागज़ पड़ा है हमारे पास फालतू, ठीक है जी। तो इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ मज़ीद इस कागज़ पे। तो अब 25 किस चीज़ का मुरब्बा है, या यहाँ आ जाएगा यार, यहाँ लिख लेते हैं। 25 5 का मुरब्बा है और 16 4 का मुरब्बा है, बराबर रहा। अब 28 जमा का है, ठीक है ना। ये 28 जमा का है, माइनस के 23 है, तो 28 में से 23 गया तो 5 बच गया। 5 बट्टे वही 4 है। हल सेट है। लास्ट में आप लोगों ने जवाब में ये लिख देना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, हल सेट क्या रहा? 5/4 नहीं, सॉरी, फिर वही गलती कर रहे हैं हम। हल सेट -23/16। ये हाल सेट आ गया -23/16। तो ये आपका सवाल नंबर 2 हल हो चुका है भाई मेरे। तो इंशाल्लाह आप इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन करें, खुद हल करने की कोशिश करें। खुद हल करेंगे तो आप काफ़ी सीखेंगे। ये बात मेरी जहन में रखें, जितना इंसान खुद काम करता है वो हमेशा याद रहता है। आपने मेरी कहानी तो सुन लेंगे, आप मेरी वीडियो देख लेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे, लेकिन खुद इसको हल करने की कोशिश नहीं करेंगे तो कल को आपको ये सब कुछ भूल जाएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और हर वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा करें, क्योंकि बीच में कोई ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जिनकी डिटेल हमें बताना पड़ती है। और मेरी कोशिश यही है कि हर किस्म की डिटेल आपको बताऊं, लेकिन वीडियो लंबे हो जाते हैं, बात चीज़ें मैं छोड़ जाता हूं बीच में। तो अब मेरी कोशिश यही होगी कि हर सवाल में कोई ना कोई चीज़ आपको डिटेल से बताई जाए। ओके, हर सवाल को हम डिटेल से हल करने की कोशिश करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।